अविनाश भाई बजवा हैं, इन्होंने पूछा है इन्फोसिस के बारे में। इन्होंने खरीदा है 10.40 पे, 1000 शेयर इन्होंने लिए हैं। लगता है इनको ये भरोसा हो रहा है कि हाँ अब और कितना गिरेगा वो भी इन्फोसिस जैसा शेयर। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि 26,000 का निफ्टी आईटी इंडेक्स 24,000 की तरफ भी जा सकता है, तो क्या ये 1000 का इन्फोसिस जो है वो इसके नीचे भी जा सकता है, या वो मतलब 4 डिजिट जो है वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह से भी काम करना अब शुरू करेगा इसके लिए? पहले थियरी समझ लेते हैं और फिर उसके बाद देखिए, वैल्यूएशन वाइज आप कोई भी लार्ज कैप आईटी कंपनीज को आप महंगा तो नहीं कह सकते हैं। और अगर वो आपको 6-6.5%, 5.5% डिविडेंड दे देते हैं, तो जिनके पास आइडल फंड पड़ा है जो पार्क करते हैं एफडी वगैरह में, वो तो वैसे भी लपक के ले लेंगे जी। आप इन्फोसिस का पहली एनालिसिस ऐसे की जाए, जो कि बार बार मैं कहता हूँ, इनका 850 के पास ब्रेकआउट था। उसके बाद इन्होंने एक कंसोलिडेशन डबल टॉप करेक्शन शुरू किया और उसका मिड पॉइंट छूट गया। तो पॉसिबिलिटी रहती है कि रीटेस्ट ऑफ ब्रेकआउट लेवल हो जाए। हालांकि जब तक हो नहीं जाए ये थोड़ा सा असंभव जैसी चीज लगती है, क्योंकि 1000 के पास सपोर्ट तो जरूर था। लेकिन लेकिन आज तो वो भी टूट गया ना। मतलब जो मैं बात कह रहा था कि 4 डिजिट पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, वो सपोर्ट भी आज टूट गया। हाँ हाँ, लेकिन इन्फोसिस हमने पहले भी हम दोनों ने एनालाइज किया है, और 850 के पहले बहुत शांति वाला चीज तो नहीं है, ये भी क्लियर है। तो इस पैटर्न को समझने का तरीका यही है कि अब जब सब कुछ निकल जा रहा है, तो फिर जहां से ब्रेकआउट हुआ है वहां तक के थ्रोबैक तो हो सकते हैं। तो इसमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, चुपचाप वेट एंड वॉच कीजिए। ये गिरते हुए में जस्ट इतना गिर गया है, जस्ट इतना गिर गया है, ये तरीका नहीं है। क्या बोलते हैं इसको, कौन सा बायस बोलते हैं, याद तो नहीं आ रहा। लेकिन ये भी एक बायस है जिसमें हमको ऐसा लगता है कि जो हमारे पास पहला इंफॉर्मेशन था, फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, वही ट्रू है कि 2000 बिहेवियरल की बायस। चीज नहीं, ये बिहेवियरल नहीं है राजीव जी। मैं फिर से वो शब्द निकाल कर लाऊंगा, वो भूल जाता हूँ। तो इसमें ये फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को लगता है कि वही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पीस है, और जो नया सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हम ऐड नहीं कर पाते हैं, जो कि गिवन द न्यू कॉन्स्ट्रक्ट आ रहा है। अभी नए कॉन्स्ट्रक्ट में ये है कि इनके पास आने वाले समय में अर्निंग्स का इशू हो सकता है, अगर केपीआईटी को भी आप ठीक समझते हैं कि उसने भी प्रॉफिट वार्निंग दिया, जो कि आपका एक अच्छा खासा एक समय में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था आईटी सेक्टर में। तो इसलिए ये करेक्शंस चल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बायस में नहीं जाइए, आराम से थोड़ा सा वेट कर लीजिए, छूटता है छूट जाए, थोड़ी बिजनेस पे क्लैरिटी इमर्ज हो, तब जाके कुछ इस पे सोचा जाए। जी। अच्छा, इन्फोसिस पर मेरा एक बड़ा पुराना ऑब्जर्वेशन रहा है कि इसे रिट्रेसमेंट के लिहाज से 61.8% रिट्रेसमेंट बहुत पसंद भी रहा है, और उसको ये बहुत रेस्पेक्ट भी देता रहा है। हिस्टोरिकली मैं 10 साल 20 साल उस तरह के चार्ट को एनालाइज करते हुए मैंने इस चीज़ को कभी देखा था कि 61.8% इसके लिए मतलब प्रिय भी है, और उसको बहुत सम्मान भी देता है। मतलब वहाँ तक एक बार घूम के आता है बार बार, और उससे नीचे नहीं जाता है। ये अक्सर इसका पैटर्न रहता है। लेकिन इस बार साफ दिख रहा है हमें इस रिट्रेसमेंट में, और ये रिट्रेसमेंट हमने वही कोरोना बॉटम से लिया है। मतलब आज की तारीख में उससे ज़्यादा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं हो सकता हमारे लिए तुलना करने के लिए, बेंचमार्क करने के लिए। वहाँ से 61.8% रिट्रेसमेंट टूट चुका है। तो ऐसे में मतलब न्यूनतम जो संभावना, क्या वो 80%, 78.6% उसको लेकर के चला जाए? यहाँ दो अच्छी बात है। एक तो आपको 62% के रिट्रेसमेंट में काफ़ी इसमें पॉजिटिविटी दिखी थी कि देता है सपोर्ट। दूसरा, फिबोनाची में भी सबसे फेवरेट 38 और 62 ही है, तो दोनों के हिसाब से फेवरेट। लेकिन वो फेवरेट जा रहा है, और इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए। ये जी, जाने का मतलब यही है कि ये कह रहा है कि भाई थोड़ा सा साइडलाइन हो जाओ, पटरी से जी, दूर हट जाओ, ट्रेन आ रही है, हो सकता है कि कटकुट भी जाएंगे। इसलिए अभी अलग रहते हैं और जी। देखते हैं कहाँ फाइनल इसको। ये एक्चुअली मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि
62% के नीचे एक बेयर मार्केट है। बेयर मार्केट का मतलब सिर्फ प्राइस करेक्शन नहीं है, फिर लंबे टाइम के लिए आपको रिटर्न नहीं बनेगा, दैट इज ऑल्सो बेयर मार्केट। ये एक बड़ी परेशानी है। दूसरा डिबेट ये हो सकता है कि 1000 और 850 में डिस्टेंस कितना है। बात तो सही है, 15% के आसपास का डिस्टेंस है, बट फिर भी वो 15% का डिस्टेंस कम ट्रैवल थोड़ी करके होता है गया 15%। लार्ज कैप के लिए तो बड़ा है, और दूसरी चीज अगर वो 15% का डिस्टेंस ट्रैवल करके गया, वापस आने में समय लग जाएगा। फिर आप समझ लीजिए कि आपका ये 1250 1200 यही सब जो रेंज है ना, ये कभी निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, तो फिलहाल जो अविनाश जी आपने 1040 पे खरीद रखा है, तो चार्ट जो है वो खतरनाक ढंग से ये नीचे आ रहा है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। और आपके लिए मतलब फिलहाल घाटे को संभालने की एक चुनौती रहेगी। इनके लिए फिर क्या उपाय है? किस तरह से अपने घाटे को कम करें, या क्या इनको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हाँ कहीं पर ये अपने इस ट्रेड से प्रॉफिटेबल निकल पाएंगे, या अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेड में है और अगर ये 850 तक का नुकसान भी देख सकते हैं, 10-15% नुकसान देख सकते हैं, तो ये एक्यूमुलेट वाली रणनीति में जा सकते हैं क्या, अगर ये फिर ट्रेड हमारे नहीं मेथड में करते प्रॉब्लम अवधि के है। निवेशक हैं? अगर आप इन्वेस्टर हैं तो तरीका दूसरा है, ट्रेडर है तो तरीका दूसरा है। इन्वेस्टर अगर रहते तो वहां पे हम जाते इनके रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस से और फ्यूचर में कुछ हो सकता है कि नहीं उस पर, लेकिन यहाँ पे मोस्टली ये ट्रेड की तरह मुझे लग रहा है, और ट्रेड में सांत्वना नहीं चलता, और ट्रेड में एवरेजिंग नहीं चलती अगर वीकनेस जा रही है तो अगर व्यू है कि डाउन ट्रेंड है तो फिर ट्रेड गलत है, तो ट्रेड गलत है तो उस ट्रेड से नहीं लड़ना चाहिए। अब ये उतना ही सच है कि इतना ओवरसोल्ड है कि अगर यहाँ से 1000 1100 1150 एक बार निकला तो क्या, वो तो हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग में भी हो सकता है। निफ्टी 24,500 के ऊपर निकला तो कोई भी सेक्टर चलेगा, उसमें कोई भी अंधा घोड़ा चलेगा, कुछ भी चलेगा। लेकिन जो मेथड है, मेथड के हिसाब से सोच ही नहीं होनी चाहिए कि हम एवरेज करें। हमको बस यही देखना चाहिए कि जब तक ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हो जाए तब तक बाहर है। ट्रेंड पॉजिटिव होने का तो अभी कोई सिचुएशन नहीं है, मुझे लगता नहीं है। जब हो जाएगा तो बात कर सकते हैं। अभी फिलहाल एटलीस्ट वन लोअर टॉप तो क्लियर हो, तब तो बात की जाए कि हाँ ट्रेड पॉजिटिव भी हो सकता है।